वीआईपी सिक्योरिटी का मतलब होता है उन लोगों की सुरक्षा करना जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों में गिने जाते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि किसी पर्सन को Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई या किसी ने X सिक्योरिटी की डिमांड करी। पर आपने कभी सोचा है कि इंडिया में ये सिक्योरिटी देता कौन है? कितने लेवल की सिक्योरिटीज़ इंडिया में अवेलेबल है और एट लास्ट ये सब मैनेज कौन करता है? हे एवरीवन, आई एम सोनम। स्वागत है आपका क्यूरियस सेंटर में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इंडिया में पूरे सिक्योरिटी लेवल को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो सबसे बेसिक लेवल की सिक्योरिटी होती है उसे एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी बोलते हैं। फिर उससे ऊपर आती है वाई कैटेगरी, फिर Y+, फिर Z, फिर Z+ और फिर सबसे ऊपर आती है SPG कैटेगरी की सिक्योरिटी, जिनके बारे में हम एक एक करके वीडियो में आगे समझेंगे। अब देखो, इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है। इसीलिए VIPs और VVIPs की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। अब किस पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को किस लेवल की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और वो सिक्योरिटी कितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब होम मिनिस्ट्री डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से डिसाइड करती है। और ये सभी गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही इशू की गई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिलती है, जो कि होती है ब्लू बुक और येलो बुक। ब्लू बुक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी गाइडलाइंस के बारे में बताती है, और येलो बुक में बाकी VIPs और VVIPs की सिक्योरिटी गाइडलाइंस मेंशन रहती है। इंडिया में पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ITBP, CRF, CISF और बाकी की पुलिस। इंडिया में साल भर में 200 से 300 लोगों को ही VIP सिक्योरिटीज जनरली दी जाती है। फिर सिचुएशन के हिसाब से ये नंबर कम या ज़्यादा होता रहता है। तो आइए वापस आते हैं 6 कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी कवर पर और वन बाय वन समझते हैं इन सभी कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी के फंक्शनिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी यानी X लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें 2 से 3 पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जिसमें एक पर्सनल ऑफिसर होता है जो 9mm की पिस्टल या स्टैन गन अपने पास रखता है। इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी में कोई कमांडो इंक्लूड नहीं होता। फिर उसके ऊपर आती है Y कैटेगरी की सिक्योरिटी। Y लेवल की सिक्योरिटी में टोटल 8 पर्सनल होते हैं। इसमें से 1 या 2 कमांडोज होते हैं और 2 PSO होते हैं जो रोटेशनल बेसिस पर व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसमें 2 से 3 व्हीकल्स भी प्रोवाइड की जा सकती है। Y कैटेगरी की सिक्योरिटी का खर्चा 10 लाख पर मंथ के आसपास पड़ता है। ये जो अलग अलग कैटेगरीज में सिक्योरिटी का खर्चा आता है वो गवर्नमेंट पे करती है टैक्स पेयर मनी से। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद की सिक्योरिटी का खर्चा खुद ही उठाते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी। और Y कैटेगरी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CRPF के ऊपर होती है। दोनों PSOs के पास स्टैन गन या 9mm पिस्टल होती है। Y सिक्योरिटी के ऊपर आती है Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। Y+ सिक्योरिटी में टोटल 11 पर्सनल होते हैं, जिसमें से कम 2 कमांडोज होते हैं और 3 PSOs होते हैं। इसमें भी 2 से 3 व्हीकल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी का खर्चा 12 लाख पर मंथ के अराउंड पड़ता है और इस कैटेगरी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेनली CRPF के पास ही होती है। इसके ऊपर आती है Z लेवल सिक्योरिटी। Z लेवल सिक्योरिटी में 22 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, जिनमें से कम 4 से 5 NSG कमांडोज होते हैं और बाकी दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP के ऑफिसर्स होते हैं। Z लेवल की सिक्योरिटी में 5 एस्कॉर्ट व्हीकल और 1 बुलेट प्रूफ व्हीकल दिया जाता है। इसका खर्चा अराउंड 15 लाख पर मंथ आता है। Z के ऊपर Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी आती है, जिसमें 55 सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। इन 55 में से कम 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज होते हैं। बाकी के ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि CRPF, CISF वगैरह से होते हैं। इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी में 5 से ज़्यादा एस्कॉर्ट्स और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होते हैं। ये 55 बॉडीगार्ड्स एक साथ किसी बंदे को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ये 8 घंटे की शिफ्ट में चेंज होते रहते हैं। मार्च 2021 की सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक 40 लोगों को उस साल Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड नहीं है, इसलिए ये लिस्ट पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं है।
अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी की, यानी एसपीजी की। एसपीजी मीन्स स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पेशल एजेंसीज है, जिसका काम होता है देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके रिलेटिव्स की सुरक्षा करना। ये एजेंसी इंडिया में और फॉरेन में जहाँ भी पीएम जाते हैं वहाँ उनके साथ होती है। इस एजेंसी को 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए 8 अप्रैल 1985 में बनाया गया था। इसमें टोटल कितने लोग सिक्योरिटी देते हैं, ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। एसपीजी का एनुअल बजट साल 2023-24 के लिए 433.59 करोड़ है। इस बजट से आप सोच सकते हैं कि कितनी एडवांस सिक्योरिटी गैजेट्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता होगा। इस एजेंसी में पर्सनल का रिक्रूटमेंट आर्म्ड फोर्सेस जैसे पुलिस, एनएसजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ में से ही होता है। इन बॉडीगार्ड्स के पास डार्क विजर गॉगल्स और सनग्लासेस होते हैं जिनमें इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। पीएम की सिक्योरिटी के लिए टॉप क्लास व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ के अलावा एक और सिक्योरिटी होती है जो इंडिया के प्रेसिडेंट को दी जाती है, जिसका नाम होता है पीबीजी, यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। पीबीजी इंडियन आर्मी की सबसे एलीट हाउसहोल्ड कैवलरी रेजिमेंट है, यानी घुड़सवार सेना है, जो कि लास्ट 250 साल से एक्टिव है। ये इंडिया की सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है जो प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इस रेजिमेंट में 4 ऑफिसर्स, 20 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और लगभग 200 सोल्जर्स होते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए अराउंड 50 व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थी इंडिया में मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। आई होप आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।